23(2) के अंतर्गत सीधे डायरेक्शन देकर के सम्मिलित करा सकती है। और दूसरा सबसे बेहतरीन रास्ता है वो है अध्यादेश लाने। दोनों विकल्प एनसीटी के पास है, एनसीटी चाहे। और ये जब मांग जायज क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर दिल्ली सेवा बिल के मामले में सरकार एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके दिल्ली सेवा बिल के मामले का पूरा चार्ज कानून बना सकती है, तो देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं? 2 साल का वक्त, 5 लाख रुपए, और उन सब के बाद आपको ये कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? लगातार इसीलिए छात्र डिमांड कर रहे हैं। और ये एक संख्या होती तो भी इससे 1 करोड़ परिवार सीधे तौर पर इफेक्टेड हो रहे हैं। और ये 1 करोड़ परिवार अगर आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव तक सरकार नहीं चेतती है, तो जाहिर सी बात है उन्हें मैदान में भी, लोकसभा के चुनाव में भी जवाब देने के लिए सक्षम है और सक्षमता रखते भी हैं। एनसीटी से सीधे तौर पर मांग है कि एनसीटी, एमएचआरडी मिल करके जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं उनका अहित न होने पाए, उसके लिए चाहे 23(2) में संशोधन करने की बात हो, आरटीई एक्ट में संशोधन करने की बात हो, या अध्यादेश ला करके बिल कानून पारित करने की बात हो, उस पर विकल्प के रूप में काम करें, बीएड डिग्री धारकों को न्याय दिलाने के लिए काम करें। और यही उसकी पहली प्राथमिकता है और यही वो विकल्प है जिससे करोड़ों बीएड डिग्री धारकों का भला हो सकता है। क्योंकि अब उनके सपने टूटे हैं और जाहिर सी बात है अगर सपने टूटे हैं तो जाहिर सी बात है वो आक्रोश भी सड़कों पर दिखेगा। और ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की नहीं, ये प्रयागराज से निकल करके आई है, आजमगढ़ से निकल करके आई है, बिहार से निकल करके आई है, हरियाणा से निकल करके आई है, गुड़गांव से निकल करके आई है। ये एक लोगों की बात नहीं है, ये पूरे देश की करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की बात है। और उसी को लेकर के हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। मोटे तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरकार से स्पष्ट रूप से अध्यादेश लाकर के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदलने की बात छात्र रखते हैं। और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह भी सोचना होगा कि क्या सरकार प्रेशर में आएगी, क्या 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के वोट के लिए क्या कोई ऐसा कदम सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय साथ मिलकर कोई कदम उठाने में सक्षम बन पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पूरे देश से छात्र अपना अपना प्रतिनिधित्व लेकर आए हैं और अलग अलग क्षेत्रों से भी छात्र हैं और देश के कोने कोने से छात्र आए हैं। तो 2024 के तौर पर देख सकते हैं तो ये प्रेशर टैक्टिस अभी काम कर जाएगा। प्रेशर टैक्टिस नहीं, प्रेशर टैक्टिस तो बाद में बनेगा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना। आज न्याय चाहिए, आज न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर और वो न्याय मिलेगा। आप समझिएगा कि दिल्ली पर जब सड़कों पर करोड़ों बीएड डिग्री धारक केबीएस से बाहर हो जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर उतरेगा और लगातार इस चीज़ की मांग करेगा और वो अधिकार भी है उसके पास। एनसीटी ने गलती की, खामियाजा बीएड डिग्री धारक नहीं मिलेगा। केबीएस पीआरटी ने लेटर लिखा कि बीएड को शामिल कराया जाए, तो केबीएस पीआरटी अब बीएड डिग्री धारकों को रिजल्ट को बचाने नहीं का। ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत सारे छात्र संगठन इस देश में सक्रिय रहते हैं। आम आदमी पार्टी का भी CYSS है, कांग्रेस का NSUI है, बीजेपी का ABVP है। लेकिन जहां तक इस आगामी सरकार के समय में 2014 के बाद से जो स्थितियां बनी हैं उसमें ABVP कहीं कोई आंदोलन की दिशा में नहीं बढ़ सकती है। और सरकार से जो 2004 के समय में अटल जी के समय उन्होंने नारा दिया कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ो वरना अटल गद्दी छोड़ो, और इस नारे के बाद से कोई बेहतर प्रारूप में ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामने आ पाया है, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा छात्र संगठन कह सकते हैं और सक्रिय तौर पर छात्र संगठन रही है और यहाँ भी DSO के पैनल में भी बैठती है और सभी जगहों पे परचम अपना लहराती है। तो इसको देखते हुए इन छात्र संगठनों से भी कोई मांग है। देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र बीएड डिग्री धारकों की बात है जो अपनी आवाज उठाने में खुद भी सक्षम है। लेकिन अगर कोई भी बीएड के मुद्दे, सिर्फ एक मुद्दे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के में शामिल कराने के मुद्दे को लेकर के आना चाहता है तो उनका स्वागत है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो खुद को छात्र संगठन कहना चाहिए। किसी छठे टोपी की आवश्यकता नहीं है। बीएड डिग्री धारक ऑलरेडी इतने में सक्षम है, इतने में स्वतंत्र है कि वो अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं और उनमें ये संभावना भी है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपनी आवाज को बुलंद भी रख सकते हैं। तो इस चीज को हमारी बड़ी अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश
करिए कि बीएड डिग्री धारक अपने में सक्षम है और वो इस सक्षमता के साथ अब मुख्य रूप से अपनी आवाज को उठाएंगे भी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएंगे और उसके लिए हम लगातार संघर्षरत हैं और लगातार बात कर रहे हैं। इनको कैसे पता चला? कंक्लूड कीजिए फटाफट। सर 5 मिनट दीजिए। कोई परमिशन नहीं है आप लोगों की यहाँ बैठ के इस तरह से आप लोग ले रहे हैं, आप जल्दी